हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रो का जो वाइट हाउस में जब इनकी मीटिंग हुई है उसके बाद का जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है। अब इस पर्पस से इस इंटरव्यू का देखने का कि भाई इससे हम क्या एनालिसिस कर सकते हैं। एक एनालिसिस कि यूरोपियन कंट्रीज़ उनका यूक्रेन वर्सेस रशिया में क्या स्टैंड है, उनका यूएसए से रिलेटेड क्या स्टैंड है और उनका फ्यूचर में इंडिया से रिलेटेड क्या स्टैंड हो सकता है। और इसको कंपेयर करेंगे इस इंटरव्यू के साथ कि ये जो हमारे इंडिया के यूट्यूबर्स जो अपने आप को सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट्स बोलते हुए नहीं थकते, कि उनकी एनालिसिस देखो और उनके वीडियोस देखो और वीडियो के टाइटल्स देखो और उनकी वीडियो की क्वालिटी देखो वर्सेस जो एक्चुअल जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट होगा वो इन चीज़ों का एनालिसिस करके फिर अपने लोगों को, अपने यूथ को वो एनालिसिस एजुकेटेड वे से बताना क्या होता है वो हम देखेंगे। और अगर आपको नहीं पता तो आपको ज़रूर जाके देखना किस टाइप के टाइटल्स की वीडियोस बनते हैं भैया। क्या एक भी हमारे जियोपॉलिटिक एक्सपर्ट्स, हमारे का मतलब है इंडिया के सो कॉल्ड जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जिनके मिलियन व्यूज़ आते हैं हर वीडियो पे, वो क्या उनके लिए न्यूज़ क्या होती है कि एक फ़ोटो ली जिसमें कौन है, ट्रंप बैठा हुआ है अपनी ऑफिस की सीट पे जो उसका ओवल ऑफिस है, और सारे जो बाकी लीडर्स हैं वो बैठे हुए हैं ऑपोजिट साइड में कुछ बातचीत करने के लिए। एक इस फोटो को लिया, कहीं पे किसी ने कोई ट्वीट किया होगा, लकीली कोई फ्रेंची बंदा होगा, उसका ट्वीट डाला और उस ट्वीट से ये दिखाया कि भैया ट्रंप तो दिखाता है कि वो तो बॉस है, वो देखो कैसे दादागिरी करता है, वो चाहता है, हाँ पूरा यूरोप ही शॉक्ड हो गया इस बिहेवियर से। और क्या क्या कि अगर इंडिया यूएसए, और बताने का ढंग ये था कि वो ये चाहता है कि मोदी जी भी इसी तरह से उसके सामने बैठे। ओ माय गॉड, कहाँ की कहाँ। एक दूसरा जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट क्या करता है कि नेगेटिव न्यूज़ बनाने के लिए वो अपनी आधी वीडियो के अंदर, जब जेलेंस्की फर्स्ट टाइम आया था और इनकी आर्ग्यूमेंट हुई थी, उसी को मिर्च मसाला वो लगा के कि भैया कैसे इंडियन से व्यू लें, वो उनका तरीका है। मतलब वो एजुकेट नहीं कर रहे अपने ऑडियंस को, जो ऑडियंस सोचती है कि हम भाई इनको सुन के हमें कुछ इंटेलिजेंस मिलेगी, कुछ नॉलेज आएगी जियोपॉलिटिक्स की, वो ये सोच के उनको देखते हैं, उनको सोचते हैं कि ये तो एक्सपर्ट्स हैं। और उनको वो एक्सपर्ट्स क्यों लगते हैं? क्योंकि भैया उनके तो इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं मिलियंस में, और उनकी वीडियोस जो है मिलियंस में आती है, तो उनको लगता है भैया भोले लोग हैं कि ये तो बहुत जानते, बड़े नॉलेजेबल हैं, और वो बनाएंगे, वो उसमें भाषा भी ऐसी यूज करेंगे कि आप शॉक हो जाते हो, यार तुम पढ़े लिखे भी हो कि नहीं हो। चलो कभी कभार तुमने किसी कंट्री या किसी के बंदे के ऊपर बोल दिया, पर यार तुम देख तो लो, तो कौन सी कंट्री, किसी को तुमने अपने से नीची कंट्री को भी बोल दिया तो कोई चलो इग्नोर कर देता है, पर तुम अब ऐसी कंट्रीज और ऐसे लोगों के बारे में बोलने रहे हो जो कंट्री आपकी कंट्री से बहुत आगे निकली हुई है। अभी आपको उसको कैच करने के लिए पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, और उसके बाद आप इतना इलॉजिकल बातें थोप के, ऐसी अभद्र भाषा ढोक के आप सोचते हो आप जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बन गए। अब देखते हैं कि इस वीडियो में क्या एनालिसिस होगा, कोई इंटेलिजेंटली अगर ये बातें सुनेगा तो एनालिसिस क्या करेगा, वर्सेस ये जो इंडिया के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, क्या उन्होंने ऐसी कोई बात की है या क्या इस वीडियो का एनालिसिस किया है। बेसिकली वो वीडियोस पुअर क्वालिटी है, इतनी पुअर क्वालिटी कि वो अपना पैसा किस चीज को यूज करके गेन कर रहे हैं, एंटी यूएसए सेंटिमेंट को यूज करके, कि इंडिया के अंदर मोस्टली इंडियंस के अंदर एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट है, उससे हम कैसे अपने आप का फायदा उठाएं और कैसे पैसा बनाएं, कैसे व्यू बटोरें। दैट इज ऑल दे आर डूइंग। उनके अंदर कोई देश के लिए प्यार इतना, वो जो दिखाते हैं, दिखावा करते हैं, कई तो खुद ही बोलते रहते हैं मेरे को तो देश से इतना प्यार है कि भाई अगर मुझे कोई, मैं तो कभी भी देश को छोड़ के नहीं जाऊंगा। पहले भी मैंने बोला भैया देश से जाने के लिए आपके पास वो हुनर भी होना चाहिए। यूट्यूब के अंदर वीडियोस बनाना ऐसा कोई हुनर नहीं है
कि भाई वो कोई और कंट्री आपको बोलेगी आ जाओ हमें आपकी बहुत ज़रूरत है. यू नीड दैट स्किल, दैट टैलेंट, दैट एजुकेशन, जिसकी वजह से आपको कोई बुलाएगा. अगर आप इस तरह की कोई वीडियोस करके अपने लोगों को एजुकेट करो, उसको एजुकेटिव वे से एनालिसिस करो कि इससे आपको क्या पता चलता है, इससे आप क्या एनालिसिस कर सकते हो, इससे क्या पता चलता है फ्यूचर में अगर ये हुआ तो किस टाइप के रिलेशनशिप्स फ्रांस से होंगे, वो सब आप करो तो येस देन यू आर जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, आप एक्सपर्ट्स हो. पर फालतू की बातें करके एक फोटो लगा के उसकी स्टडी कर देना या बोल देना कि भैया ट्रंप ने तो जेलेंस्की को लॉलीपॉप खिला दी, या और यूरोपियंस जो हैं, यूरोपियन सारे देश जो हैं वो तो ट्रंप ने दिखा दिया मैं उसका बॉस हूँ. दैट इज नॉट जियोपॉलिटिक्स, दैट इज लो क्वालिटी जो अनपढ़ लोग हैं उसके लिए बनाए हैं. दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन. उनको दिख रहा है कि भैया बहुत अनपढ़ जनता है इंडिया की. जैसे पाकिस्तानियों को पता चल गया कि बड़ी अनपढ़ जनता है जी इंडिया की. इंडिया की सिर्फ वाहवाही देखने आती हैं. बताओ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पाकिस्तानी चैनल्स को बैन किया, वही चैनल्स ने अपने दूसरे चैनल्स चला लिए. कौन ऐसे इंडियंस हैं उसके बाद भी उन पाकिस्तानियों को देखने जा रहे हैं, तो क्या पता चलता है आपको. तो वैसे ही पाकिस्तानी उनका फ़ायदा वैसे इंडियंस का फ़ायदा उठा रहे हैं. यहाँ पे अपने खुद के इंडियंस भी अपने इंडियंस का फ़ायदा उठाने के लिए लगे हुए हैं, उनका देश प्रेम, उनकी देशभक्ति का मिसयूज़ करके, और उनका दिमाग जो है ऐसा ख़राब कर रहे हैं कि उनका सोचना, लॉजिकली सोचना, अपने देश के फ़ायदे के लिए सोचना, एनालिसिस करना, वो भी उसको ठप कर रहे हैं. अब चलो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं, काफ़ी लंबी बातचीत हो गई है. तो देखते हैं कि प्रेसिडेंट मैक्रोन जो है, जिसको हम लोग सोचते हैं कि फ्रांस जो है बहुत ही इंडिया का दोस्त है, और हम उससे बड़े सारे रफेल्स लेते हैं, सब करते हैं, और आगे भी लेने के प्लान्स हैं, और उसमें बड़ा प्राउड फील होता है किसको, हमारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को. अब वो ही फ्रांस का प्रेसिडेंट जो है यूक्रेन और रशिया के वॉर के बारे में उसका क्या सोचना है. चलो शुरू करें. President Macron, thank you for your time. We really appreciate it. Thank you. I'm very happy to have the opportunity to speak with you. We are honored to have you here to speak with us. Mr. President, take me inside your meeting at the White House today, those high-stakes talks. Are you now closer to reaching a peace deal between Russia and Ukraine? Look, I do hope, and I really believe it was an important meeting at the White House this 18th of August. With President Zelensky, President Trump, and a series of European leaders here. All of us, we want peace. All of us. From day one. And this is very important. Second, all of us are very clear that we want to stop the killings as soon as possible. You can call it a ceasefire, you can call it a truce, an armistice, but we want to stop these killings. Number three, all of us, we are clear about the fact that we want a robust and long-standing peace, which means no peace without what we call security guarantees. Why? Because we want to preserve Ukraine from risk of new aggression after this peace, and we want to contain Russia as an aggressive power vis-à-vis the rest of Europe. Here are our objectives, and अब इसमें जो बात की है तो एक बताया कि यूक्रेन की सेफ्टी के लिए और यूरोप की के लिए कि ये रशिया जो है इसको कंटेन करना है, कि यूरोप के तरफ ये जो है इस टाइप का जो इसका अप्रोच है कि जगह लेते जाना, ज़मीनें लेना, ये इसको हमने कंटेन करना है, रोकना है. तो ये है, और यही एनालिसिस हमने इन्हीं किसी एक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को काउंटर करने के लिए बोला था कि ये दो रीजंस होंगे. और ये वीडियो अब आई है, ये इंटरव्यू अब आई है, ये वीडियो हमारी वीडियो बनने से पहले की है. तब उन लोगों को सुनकर आपको लगा कि बड़ा ज्ञान मिल गया है, और हमारे यहाँ पे आके बोल रहे थे क्यों भाई फ्रांस को क्या ज़रूरत, यूरोप को क्या ज़रूरत है, ये वो तो नेटो की कंट्री है, उनको क्या डर पड़ा है, रशिया नेटो की कंट्रियों को थोड़ी कोई करे, पता नहीं क्या एक्सप्लेनेशंस की. मेरा दिमाग ख़राब हो गया ये रीज़न सुन के. मैंने कहा ये क्या हो रहा है हमारे लोगों में, इनमें क्या बेसिक नॉलेज भी नहीं है कि काउंटर करने के लिए कोई चीज़ बता रहे हो तो वो लॉजिकल तो होनी चाहिए. अब यही बात आपको फ्रांस के जो है प्रेसिडेंट उसी मुंह से अब सुनने को मिल रही है जो मैंने बोला तो कहते थे मैम आप बड़े जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हो गए हो. भैया दिस इज नॉट जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट होना, दिस इज कॉमन सेंस. एनी एजुकेटेड पर्सन वुड थिंक दैट वे. पर
अब जो लोग ऐसे लोगों को जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड अपने आप को जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बोलते हैं और बड़ा मिर्च मसाला लगा के ऐसा फालतू फालतू लैंग्वेज यूज करते हैं, सोचते हैं अंडरलाइन करके हम बड़े नॉलेज दिखा रहे हैं, सब कुछ को अंडरलाइन कर देते हैं, उन लोगों को देख के अगर आप सोचोगे कि भैया हमें बड़ी नॉलेज आ रही है तो आगे भी देख लेते हैं. I think we did progress because we converge all of us first to work very actively on security guarantees. So from tomorrow we will work very actively, and we launched in February this year this coalition of the willing. We have now 30 countries, and we co-chair with the UK this coalition, and this coalition will work very actively now with the United States of America, which is a great news, in order to provide. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से के साथ मिलके कर रहे हैं. इससे क्या पता चल रहा है, यूएस अकेला नहीं, पूरी वेस्ट जो है इकट्ठे है किसके अगेंस्ट, रशिया के अगेंस्ट. वही हम बोलते रहे कि वेस्ट विल बी टुगेदर. और अगर कल को प्रॉब्लम्स हुई, ये पीस टॉक नहीं हुई, तो ये पूरा वेस्ट इकट्ठा होगा, और ये अगर इंडिया लेता रहा तेल तो इंडिया को बहुत मेजर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी. मैं पहले बोला था, कितनी बारी बोला, पर वो क्या आपके जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कभी कवर कर रहे हैं? वो तो कुछ और ही, कुछ और. हाँ, जब होगा तब वो वेट करेंगे, तब आएंगे कि भैया ओ. The day we have a peace agreement, these security guarantees together. And second, we decided as well that a bilateral meeting between President Zelensky and President Putin will be organized, and this is the clear outcome of the discussion at the end of our meeting between President Trump and President Putin. And this bilateral meeting will be followed by a trilateral meeting between President Zelensky, President Trump, President Putin. And I proposed as well, as a follow-up, that we enlarge and have a multilateral meeting, because the Europeans, probably the Turks as well, and some others have to be around the table, because we don't just speak about the security of Ukraine, but the security of the whole Europe. So on all. अब समझ में आ रहा है, they are not doing only security of Ukraine, they are talking and they are concerned about security of whole Europe, जो हम बार बार बोल रहे थे, जिसको आपको लग रहा था नहीं जी ये तो आए हैं ताकि यूक्रेन को बचाने के लिए, पता नहीं क्या इतनी बकवास कर रहे थे आपके ये जो बैठे हुए जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, कि सुन के शर्म आती थी कि भैया कुछ सोच के बोलो, पब्लिक प्लेटफॉर्म में आके तुम बोल रहे हो यार, कुछ तो सोच के बोलो, कुछ तो अपने ऑडियंस को बता दे, कुछ भी बड़ी बड़ी छोड़ दो, कुछ भी बोल दो. These points we had a clear convergence, and for me it was very important today, after the meeting between President Trump and President Putin in Alaska, to have this clear convergence of Europe and Ukraine and the US on these key outcomes. I want to delve into all of those issues. I do have to ask you, President Trump was overheard on a microphone talking to you, and he said, quote, "I think he wants to make a deal," meaning Putin. "I think he wants to make a deal for me." You understand that? As crazy as it sounds. What went through your head when he said that to you? I think if, at the end of the day, if we have a deal which is compliant with this long-standing and robust peace, this is a great news. And your president indeed is very confident about the capacity he has to get this deal done, which is a good news for all of us, and can break this, I would say, this daily killings, which are the responsibility of the Russian aggressor. So I think it's a great news. My point, and this is why we've worked so hard during the past few months, and we need this convergence, is to be sure that this deal is not detrimental to Ukraine and Europe. And all of us, we want a deal, and we want a peace deal. But we want to make sure that this peace, and so this deal, will be something which will allow the Ukrainians to recover the country and live in peace. To be sure the day after this peace deal that they will have sufficient deterrence power not to be attacked again, and to be sure for the Europeans that they will live in peace and security. Correct. So this is the nature of the peace. हर point में he is not just saying Ukraine, Europeans, सारे Europeans को. And he is praising Trump. He is on the side of Trump. नहीं तो इंडिया, वो कह रहा है कि बहुत अच्छी बात है, उसने कुछ नेगेटिव अभी तक कोई ट्रम्प के बारे में नहीं बोला. He is standing with Trump. He is standing with USA. ये USA के साथ खड़ा है. Which will be now the core of our work. But I think this is a great news, and indeed your president is very
confident about its capacity to get this deal done with President Putin, and it's great. Let's great. talk about the issues. You were very firm. You still think a ceasefire is necessary. President Trump, on his way to Alaska, said that he wanted there to be a ceasefire agreement. Otherwise, he said there would be very severe consequences. Do you think a ceasefire is still possible? I do hope. Let's call it once again truce or ceasefire, but we have to stop the killings. First, for humanitarian reasons. Second, because if we want sincere, reasonable, comprehensive talks in order to build a peace, you cannot do organize this discussion, in the middle of the bombs. Look, today we were with President Zelensky. President Trump called President Putin at the end of our meeting, and we meet again right after this call. In the meantime, the Russian army organized a series of strikes on civilians in Ukraine. So it's impossible for an Ukrainian president and Ukrainian officials to have talks about peace as their country is being destroyed and as their civilians are being killed. Did you, all of the European leaders, press President Trump on that point today and insist that he continue to apply pressure to Putin for a ceasefire right now? I will be very clear on that. President Trump was the first one to propose a ceasefire in February. In March, President Zelensky accepted the unconditional ceasefire in Doha. The one who always refused the ceasefire is Putin. President Putin. So should President Trump... So आपको दिख रहा है कि how anti Russia is the France president, that means France, and उसने ये भी बोला कि ceasefire जो है सबसे पहले ट्रम्प ने ही, so he is the one, and he और ये भी उस ceasefire को support करता है. impose sanctions on President Putin now? And President Trump was very clear on the fact that after Alaska, his perspective is not just to have a ceasefire, but a peace deal, which is much more comprehensive. So it could be a good news, but it's clear that a peace deal will not be written overnight. It will take time, probably a few days, few weeks. And during this period of time, we need a truce. This is why I call it a truce, and not a ceasefire, if we want to use a different word. But we have to stop the killings. So we all agree with your president that we have to increase the pressure to stop the killings and to launch a process to have a full-fledged peace agreement. To increase the pressure to stop the killing. Pressure किसके ऊपर? पुतिन के ऊपर, रशिया के ऊपर. और प्रेशर कैसे आया, कैसे डाला जा रहा है? सेकेंडरी टैरिफ्स करके, इंडिया के ऊपर जो सेकेंडरी टैरिफ्स लगाए हैं. सो ही इज ऑल्सो फॉर इट कि भैया प्रेशर डालो पुतिन पे. So this is our objectives. Can he do that? Can you apply pressure to Putin without imposing I'm very much sanctions? in favor of the fact that if at the end of the day there is no serious progress during the bilateral, or if there is a refusal of the trilateral meeting, and or if the Russians don't comply with this approach, yes, we have to increase the sanctions, secondary and primary sanctions, in order to increase the pressure on the Russians to do so. And sometimes I'm कितना क्लियरली बोल दिया उसने कि यस, मैं इस बात पे बिल्कुल हूँ कि अगर पुतिन, रशिया ये सीज फायर के ऊपर या ये टॉक्स जो अभी हो रही हैं इसमें प्रॉब्लम्स करके नहीं मानता, तो हमें प्रेशर और बढ़ाना चाहिए और सेकेंडरी टैरिफ्स भी करने चाहिए. तो आपको क्या लगता है, जो हम लोग बोल रहे थे कि कल को ये सारा वेस्ट जो है इकट्ठे होके अगर इंडिया लेता रहा तेल, या इंडिया जो है रशिया की साइड या उसके सपोर्ट में दिखा, तो पूरा वेस्ट विच मीन्स ये सारी यूरोपियन कंट्रीज प्लस यूएसए इंडिया के ऊपर टैरिफ्स और बढ़ा सकती हैं, प्लस सैंक्शंस भी कर सकती हैं. और जब ये कमेंट बोला गया तो कमेंट्स क्या आ रहे थे भाई, क्योंकि आप लोग तो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को देखते हो जो अपने आप को बोलते हैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स. तो कमेंट्स किस टाइप के आ रहे थे, मुझे सारे तो याद नहीं हैं. उनमें से एक था कि मतलब यूएसए जो है उसको वेस्ट की ज़रूरत पड़ रही है, अंकल बार बार वेस्ट वेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं क्या अजीब से कमेंट्स थे. मैंने कहा अंकल को पीछे, अरे वी आर ट्राइंग टू टेल यू कि भाई क्या होगा, क्या हो सकता है. तो कहते हैं भैया अंकल भी तो स्पेक्यूलेशन ही करते हैं,
तो दूसरे लोग जब स्पेकुलेशन वीडियो में कर रहे हैं तो वो उसमें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि वो स्पेकुलेशन में ये नहीं बोलते कि हम स्पेकुलेशन कर रहे हैं, वो ऐसे दिखाते हैं कि वो पता नहीं कितने जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनके मुंह से जो निकला है वो ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। हम लोग बताते हैं कि ये हो सकता है, ये होने के चांसेस है, पर ये भी हो सकता है। वो ऐसे नहीं बोलते, वो दिखाते हैं ये तो होने ही वाला है, यही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता भाई। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये बोलो कि हो सकता है। और जब जब मैक्रोन, सारे यूरोपियन लीडर्स साथ में ज़ेलेंस्की, ट्रम्प खड़े होके फोटो खिंचवाई थी, तो ये जो अपने आप को जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बोलते हैं, वो कहते हैं ये जो फोटो है इससे क्या पता चलता है कि ये सब पुतिन से डर गए, पता नहीं क्या एंगल लेके पुतिन को महान दिखाने की कोशिश की। और मैंने कहा अरे भैया, उनका इस फोटो से इनका ये मतलब है, ये दूसरा एंगल भी सोच लो कि वो एक मैसेज दे रहे हैं पुतिन को कि हम सब इकट्ठे हैं, या तो सीज फायर पीस टॉक कर लो, या ये पूरे का पूरा वेस्ट जो है तुम्हारे अगेंस्ट और भी कुछ स्टेप्स ले सकता है। और वो क्या स्टेप्स बोले? सेकेंडरी टैरिफ्स। मैक्रोन ने खुद ही बोल दिया। तो वर्स्ट टू वेस्ट क्या हो सकता है इंडिया के लिए? ये भी हो सकता है कि जो हम सोच रहे हैं रफेल लेने की, ये कहें कि हम तो नहीं देते तुम्हें रफेल। होने को क्या क्या नहीं हो सकता अगर इनको लगे कि भैया ये रशिया के साथ हो रहे हैं। ऑब्वियसली स्पेकुलेशन तो सब ये है कि किस टाइप के सैंक्शंस आएंगे, ये स्पेकुलेशन है किस टाइप के। मगर वर्स्ट टू वर्स्ट क्या हो सकता है हम बता रहे हैं। क्या सैंक्शंस आएंगे अगर ये पीस डील नहीं होती है और मिस्टर पुतिन नहीं एग्री करते, तो इसके बाद जो है बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, इसकी गारंटी है। सैंक्शंस भी होंगे, सेकेंडरी सैंक्शंस भी होंगे, आपको जो बोलना है बोलिए, वो सब होगा। और क्या क्या हो सकता है वी हैव टू सी। मगर ये पंगा पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ पड़ेगा, नॉट जस्ट। यही बोला था ना। तो ये जो सोच रहे हो कि हमने बड़े ट्रेड टॉक्स कर लिए यूरोपियन फलानी कंट्री से, या ये फ्री ट्रेड टॉक्स हो गए, वो भी सब खराब हो सकते हैं। पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड से पंगा पड़ेगा। हाँ, ये क्या जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट्स ने इस एंगल पे कभी बात की है जो हम बता के थक गए? वो बस दिखाना चाहते हैं ओ इंडिया तो झुका नहीं, इंडिया तो दबा नहीं। अरे बारिया, ये झुकना दबने की बात नहीं है, ये बात है कि भैया इंडिया के लिए दोनों एंगल से क्या हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटी की बात करो। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को झुकना चाहिए, मगर नहीं, झुकने का मतलब नहीं, वो उस एंगल में लाते हैं ना कि इंडियंस को भड़काएं। नहीं, वो ये नहीं, झुकना नहीं है, वो ये बता रहे हैं। देखिए पॉइंट जो है, अगला बंदा ये नहीं बताता आपको कि हम नहीं कह रहे कि झुकिए, मगर ये कह रहा हूँ कि हर चीज जो आप कर रहे हैं दैट विल कम एट अ कॉस्ट। कॉस्ट क्या होगी? अगर आप रशिया से अलाइंड रहेंगे, जो आपको चाहे डिफेंस के लिए रहना पड़े या जो भी रीज़न है, रशिया से ऑयल खरीद रहेंगे, तो पूरा वेस्ट आपके अगेंस्ट हो जाएगा। आप कोई भी माल नहीं बेच पाएंगे पूरे वेस्ट को। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो ना हो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू ट्रेड विद द वेस्ट। आप सिर्फ जो है साउथ में कर सकते हैं, ईस्ट में कर सकते हैं, जिस पे वेस्टर्न वर्ल्ड प्रेशर नहीं कर पा रहा। अगर वेस्टर्न वर्ल्ड सेकेंडरी पे अटैक कर दे, बोल दे कि अगर कोई भी कंट्री इंडिया से ट्रेड, स्पेकुलेशन है मेरा, अगर कोई भी कंट्री इंडिया से करती है ट्रेड तो हम उससे नहीं करेंगे, तो उसी तरीके से वेस्ट इतना प्रेशर बढ़ा सकता है कि आपको छोटे मोटे चाइना बच जाएगा आपके लिए ट्रेड करने के लिए, नॉर्थ कोरिया बच जाएगा या ईरान बच जाएगा, बस यही बचेंगी और कोई नहीं बचेंगी चीज़ें। तो दैट इज़ अ लाइकली सिनेरियो। अगर इंडिया बोलता है कि वी डोंट केयर, हम जो है ऑयल लेते रहेंगे और हम बिल्कुल अलाइंड रहेंगे रशिया के साथ। और तो यही बात बस, और हम सिर्फ यही बात बताने की कोशिश करते हैं, जिसको एंटी इंडिया समझ के उस एंगल से सुनते हैं लोग। क्यों? क्योंकि दिमाग खराब कर दिया जियोपॉलिटिक्स बोलने वाले अपने एक्सपर्ट्स। जिनको बात करनी चाहिए थी इस बारे में एज जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कि इंडिया के लिए हर एंगल से रशिया की तरफ जाने से क्या फायदा, क्या नुकसान होगा, अगर हम वेस्ट की तरफ इंडिया होता है तो हमें क्या फायदा, क्या नुकसान होगा, उस टाइप की बात करके लोगों को नॉलेज देना, उनका सोचने का वो तरीका, नजरिया उसका डेवलप करना अपने लोगों का, यूथ का, वो नहीं वो कर रहे। वो क्या कर रहे हैं? व्यूज, मसाला डालो, मसाला ऐसे वे से बात करो कि हम तो सुन के शौक में हो जाते हैं कि भैया ये आदमी मूवी बना रहा है कि ये कुछ न्यूज कवर कर रहा है। इतना शौक लगता है। उनकी बातें तो सुनो, ऐसे करके यूं करके बन गए जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूँ आपको कि आप लॉजिकली सोचिए कि अगर मान लीजिए इंडिया कहता है हम रशिया से ऑयल लेते रहेंगे और मिस्टर पुतिन कहेंगे ओके मुझे पैसा मिल रहा है तो मैं एक वॉर क्यों रुकूं
और वॉर चलती रहेगी, तो आपको क्या लगता है वेस्टर्न वर्ल्ड बैठा रहेगा आराम से? वो ये नहीं बोलेगा अरे भाई का पैसा आ रहा है तो रोको उसको पैसा करने वाले को। और हम वेस्टर्न वर्ल्ड बोल रहे हैं, यूएसए नहीं, वेस्टर्न वर्ल्ड पूरा। समझ लो ना जो क्यों बोल कहेगा रहे भाई हैं। यूक्रेन को अगला बंदा खा जाएगा, बाद में अगला अटैक कर सकता है पोलैंड को, जर्मनी को, सबको प्रॉब्लम आने वाली है, ऐसा कैसे हो सकता है? दैट्स व्हाई पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड अलग हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि जब वीडियोस बना के आपको भड़काया जाता है, इंडिया को टैरिफ लगा देने चाहिए वापस, हम सोचते हैं भाई तुम्हें रियलाइज हो रहा है उससे इंडिया का कितना नुकसान हो सकता है? तुम बोल के तो इंडियंस को बेवकूफ बना रहे हो। चाइना जो है, चाइना तब तक ट्रेड करता रहेगा वेस्ट से, हाँ। उसकी इकोनॉमी तेजी से ग्रो करेगी, उसको इंडिया की इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी, इंडिया से भी फायदा 500% वो आगे चल रहा है जीडीपी में, पता नहीं कितने % आगे बढ़ जाएगा। फिर ये एक सिनेरियो है, आप लॉजिकली सोच के देखिए कि ये हो सकता है नहीं हो सकता। और तभी वीडियोस के एंड में हम बाबा बोलते हैं कि ये जो पीस टॉक्स हो रहे हैं सबको होप करनी चाहिए इंडिया को भी कि सीज फायर हो जाए, ताकि ऐसी सिचुएशन में इंडिया को खड़ा ही ना होना पड़े जिसकी वजह से इंडिया को नुकसान हो, उसको एक साइड को चुनना ही चुनना पड़े, क्योंकि दोनों में से किसी को भी करेंगे नुकसान इंडिया का, जिसको नहीं चुनेंगे उस तरफ से होगा ही होगा। पर क्या ये जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जो बैठे हैं, क्या ये इस तरह से लॉजिकली समझा रहे हैं? नहीं, वो भड़का रहे हैं। और क्या भड़का रहे हैं? एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स को भड़का रहे हैं। और उसके बाद दिखाते हैं नहीं होता तो नहीं, हम तो यूरोप में बेच देंगे माल। अरे यूरोप को कैसे बेच दोगे? यूरोप ही तो है सबसे पहले खड़ा यूक्रेन के साथ, जो बोल बोल के हम थक गए। क्या इतनी भी इन जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को क्या इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है? तो चलो यार, और आगे का जो इंटरव्यू है वो अब आप खुद ही देख सकते हो, मैं लिंक भी डाल दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप पूरा देखो, उससे और क्लियर होगा कि भैया फ्रांस का स्टैंड, वो फ्रांस जो हमें राफेल देता है मोदी जी, और जो बताते हैं कि बड़ी दोस्ती है भैया दोनों कंट्रीज की, फ्रांस और इसकी इंडिया की, और हम कहते हैं दिस इज ऑल बिजनेस, क्योंकि इतनी सारा फ्रांस से लेते हैं इसलिए हो रहा है। पर कल को अगर सिचुएशन में चूज करना पड़े कि यूक्रेन का साथ देना है या इंडिया का साथ देना है, तो फ्रांस किसको चूज करेगा? ये अभी ये एंडिंग में जो स्टेटमेंट था वो आपको बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ जाना चाहिए। और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जो होते हैं ना, वो ऐसे एनालिसिस करते हैं जैसे हम जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं ही नहीं भैया, हम एक नॉर्मल कॉमन पीपल हैं जो न्यूज़ को सुनते हैं, हाँ पर एजुकेटेड जरूर है। अगर हम ये एनालिसिस कर सकते हैं तो जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनके एनालिसिस तो इससे 10-100 times बेटर होने चाहिए। बट दे आर नॉट, दे आर जस्ट नॉर्मल कॉमन पीपल, जिनके वो कहीं जॉब नहीं मिली तो उन्होंने सोचा कि भैया यूट्यूब में कमाई करने के लिए बैठ जाते हैं, मिर्च मसाला लगाएंगे, जैसे मूवियां बनती हैं एंटरटेनमेंट करेंगे, लोगों को बोलेंगे भैया हम बड़े जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।